तो पीएच कैलकुलेशन हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के लिए पढ़ेंगे। फिफ्थ हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर में हम पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूट कर दिया जाए तब। सी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। फोर्थ डी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इनमें हम वीक को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो अलग से हम करवाएंगे। तो इतने तरीके का हमें पीएच कैलकुलेशन करना है। इतने तरीके से हमें पीएच कैलकुलेशन करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीक का भी करेंगे, वीक का अलग से हम करेंगे। चलो, तो पीएच कैलकुलेशन सीखते हैं। अब ध्यान देना, पी इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। पी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू होता है -log10। P is a mathematical function which value is -10। P एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू होता है -log10। अगर मैं लिख दूं PH, तो यहां हो जाएगा -log10 और यहां हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन। अगर मैं लिख दूं POH, यहां हो जाएगा -log10 OH का कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां लिख दूं PKA, PK होगा, तो ये PK हो जाएगा वैल्यू ऑफ KA। तो P का तो मतलब वही रहा, बस इसका मतलब चेंज होता चला जा रहा है। PKB -log10 KB। अगर हम वाटर के लिए लिखे तो PKW -log10 KW। इस तरह से P के मतलब निकाले जाते हैं। P इज ए मैथमेटिकल फंक्शन विच वैल्यू इज -log10। PH इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, POH इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। KA, यहां पर हम KA का वैल्यू पुट कर देंगे, KB और KW। बात हो गई क्लियर। अब तुम्हारा काम है लॉग सोल्व करना, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन से यहां पर बता रहा हूं। अब हमारा पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10⁻³ मोलर HCl, फाइंड पीएच। पीएच क्या होगा जब हम कंसंट्रेशन 10 पावर आवाज आ रही है सबका ना, कम ज्यादा हो रहा है क्यों? तो हम यहाँ पीएच कैलकुलेशन के लिए 10⁻³ मोलर HCl है तो पीएच बताना है। तो ध्यान देना, पीएच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम है H प्लस के कंसंट्रेशन को निकाल के लाना। तो सोच लो एसिड बेस क्यों पढ़ाया जाता है। आवाज
वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या सबको? वॉइस प्रॉपर आ रहा है सबको? एक मिनट रुक जाओ। 10⁻³ मोलर HCl का पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो HCl को पानी में डाल दोगे, एक्वस में डालोगे, तो ये 100% क्या हो जाता है? डिसोसिएट। हम ये बात जानते हैं ना, वीक नहीं होता है 100% डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर ये एक टूटा तो ये एक बनेगा, अगर इतना टूटेगा तो कितना बनेगा? तो ये 0 हो जाएगा और ये 10⁻³ हो जाएगा। तो जितना H+ होगा उतना ही, जितना HCl होगा उतना ही H+ बनेगा। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना आ गया हमारा? आ गया 10⁻³ मोलर। अब हम निकाल देंगे पीएच। पीएच निकालने के लिए -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। पीएच निकालने के लिए -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब H+ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, -log⁻10 10⁻³ अब log सोल्व करने आता होगा तो ये -3 पहले चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये log⁻10 हो जाएगा। log⁻10 का वैल्यू 1 होता है और ये 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से इसको राइट डाउन करो। अब इस पे दूसरा टाइप लेते हैं क्वेश्चन का। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 × 10⁻, क्वेश्चन नंबर 2, -4 मोलर HNO3 पीएच बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 10⁻³ मोलर H2SO4, तो आपको पीएच बताना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि 10⁻⁷ या 8 ले लो मोलर HCl, तो आपको पीएच बताना है। आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि 10⁻⁷ मोलर HCl, तो आपको पीएच बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि 10⁻³ मोलर HCl का सॉल्यूशन है और उसको 100 ml 1000 ml और उसको डाइल्यूट कर दिया गया, यानी 100,000 ml वाटर मिलाया गया है, वाटर ऐड किया गया है, उसको डाइल्यूट किया गया है, तब पीएच बताना है। वॉइस इज क्लियर? ओमकारा, तो जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। चलो बताओ जल्दी से, सेकंड का आंसर क्या आएगा? फटाफट फटाफट बताओ। ये 10⁻⁻4 है, -4 है। आर्यन का आंसर आया। नेक्स्ट, log 1 से लेके 10 तक सबका वैल्यू याद है ना?
log 1 to 10 नहीं याद है तो लिख लो पहले। log 2 से स्टार्ट करता, 1 का तो 0 हो जाएगा। log 2 का होता है 0.3010। log 3 का वैल्यू होता है 0.477। log 4 का वैल्यू होता है 0.602। log 5 का वैल्यू होता है 0.698। log 6 का वैल्यू होता है 0.778। log 7 का वैल्यू होता है 0.845। log 8 का वैल्यू होता है 9 का वैल्यू होता है 0.954 और log 10 का वैल्यू होता है 1। log 11 का वैल्यू होता है 1.04। log 11 तक याद रखो, एनफ है। तेजस हेडफोन लगा लो, आवाज आएगी। मैं यहां से चिल्ला दूं तो तुम्हारे घर तक सुनाई दे देगा। तो ये वैल्यू पहले लिख लो, उसके बाद सोल्व करो। ये लिख लिए सबने, हटाओ उसको। 11 तक वैल्यू याद रखना है। ये वैल्यू लिख लो। और ये वैल्यू आपको इसमें यूज करना है। सबने लिख लिया? अब ध्यान दो इधर। अब इधर ध्यान देना, हमें इसका निकालना है HNO3 का। HNO3 को अगर तुम पानी में डालोगे, ये H प्लस और NO3 माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर H प्लस कितना है? यहाँ है 2 × 10⁻⁴। अच्छा, जब ये एक डिसोसिएट होगा तो ये एक H प्लस देगा, ठीक है। बेस 10 कंपल्सरी होता है, मैथ के स्टूडेंट हो ना। ये इतना टूटेगा तो इतना बनेगा, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया, कितना? करो कि ये लेना पड़ेगा बेस 10। लॉग में बेस 10 ही होता है ना, अगर बेस ई लोगे तो ln बन जाता है। H प्लस का कंसंट्रेशन ये हो गया। अब इसका हम pH निकालेंगे, माइनस लॉग बेस 10। अब मान के चल रहे हैं कि तुम्हें लॉग आता है 2 × 10⁻⁴। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे m × n वाला फॉर्मूला। माइनस को बाहर ले लो, log 2 प्लस log 10 के पावर -4। जब m × n मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर हम एडिशन में चला आएगा। अब ध्यान दो इधर, माइनस log 2 का वैल्यू अभी अभी लिखा था 0.3 प्लस ये पहले चला आएगा, इसके m के पावर में अगर n है तो ये पहले चला आएगा, तो -4 हो जाएगा। और log 10 के ये 10 हो जाएगा। बिना log के कोई भी काम नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि log के आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते इसमें, log बिल्कुल आना चाहिए।
और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये अगर माइनस को अंदर लोगे तो 4 माइनस 0.3 3.7 किसका किसका आया है? एक मेरे को लास्ट आंसर दिख रहा है पायल का। 3.6 किसका आया? 699। शुभम, शुभम हो ना? ये सबने नोट डाउन किया? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। टू 2.7 नहीं, 3.7। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? H2SO4 पानी में डाल दिए, ये 100% ब्रेक हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। एक H2SO4 दो H प्लस देता है, 1 H2SO4 गिव 2H प्लस। तो है कितना ये H2SO4? तो ये है 10⁻³ मोलर है। तो ये कितना हो जाएगा? दो डबल दे रहा है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोलर। एक टूट रहा है तो दो दे रहा है, तो 10⁻³ टूटेगा तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया? जस्ट डबल, 2 इंटू 10⁻³ मोलर। पीएच कैलकुलेट करना है, कर देंगे -log10 बेस 2 इंटू 10⁻³ माइनस को बाहर ले लीजिए और यहां से log सोल्व कर दीजिए। m इंटू n 2 प्लस log10 के पावर -3। log 2 का वैल्यू होता है 0.3 और ये पहले चला आएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर लेके आओ, 3 माइनस 0.3, ये हो जाएगा 2.7। बोलो हाँ। दैट मीन्स पीएच आ जाएगा 2.7, इसका आ गया 3.7। चलो नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए थर्ड का। फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी से। फोर्थ का आंसर बताइए। फोर्थ का आंसर पायल का 8 आया, सोहम का 8 आया, शुभम का, मुरनाल का 8, थर्व का 8, श्रेयस का 8 और हमारे गधे HCl का कभी भी पीएच 8-7 से ज्यादा होता है क्या? पीएच स्केल पढ़ के आए ना? पराग, HCl इज नॉट ए बेस। फिर गलती है क्या? हो गलती लिखा हुआ है। पीएच का वैल्यू पीएच स्केल में अगर पीएच 8 आने लग गया तो बेस है, और एसिड HCl का भी बेस होता है क्या? नहीं। फिर गलत है? नहीं, गलत नहीं। देखो यहाँ पे पीएच स्केल तो पढ़े होगे, 0, 7, 14। इधर बेस होता है, इधर एसिड होता है, यहाँ न्यूट्रल होता है। पीएच जब तुम्हारा 8 आने लग गया, अब देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। अगर तुम HCl को पानी में डालोगे तो H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये H प्लस किसका है? HCl के द्वारा। कितना है? 10⁻⁸ और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁸। ठीक है, तो यहां से पीएच निकालोगे तो 8 आ जाएगा। अब बात समझने वाली ये है कि ये H प्लस तो ये जो H प्लस है ये तो HCl वाला है, HCl वाला H प्लस है। क्या वाटर अगर इसके अंदर है तो वाटर वाला H प्लस नहीं होगा क्या? होगा, और वो होता है 10⁻⁷ मोलर। 25 डिग्री पे हम मान के चलेंगे।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शुभम का एक डाउट है, पहले इस क्वेश्चन को अभी यहीं पर रोकते हैं। शुभम का एक डाउट है कि सर H2SO4 को जब आपने यहाँ 2H प्लस लिखा तो आप उसको स्क्वायर क्यों नहीं किए? गधे, मैं यहाँ इक्विलिब्रियम थोड़े पढ़ा रहा हूं कि इसको स्क्वायर लिखूंगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो बैक साइड आता नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम का कोई सवाल ही नहीं है। ये इक्विलिब्रियम मैं थोड़ा लिख रहा हूं कि के ए इक्वल टू एच प्लस का होल स्क्वायर है और SO4 माइनस 2 का और डिवाइड बाई H2SO4। मुझे क्या मालूम था ऐसे ऐसे पढ़े। मैं तो यहां निकाल रहा हूं पीएच। और एक चीज तो ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि H2SO4 में कहीं इक्विलिब्रियम का हम बारे में बात ही नहीं करते हैं। अगर इसके लिए हमें H प्लस पीएच निकालने के लिए H प्लस की रिक्वायरमेंट है और यहाँ है 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ H प्लस का हमें केवल कंसंट्रेशन से मतलब है। अब तुम कहाँ स्क्वायर करना चाहते हो? 2 × 10⁻³ यहाँ स्क्वायर करना चाहते हो? ये किसने बता दिया कि यहाँ स्क्वायर होगा? इक्विलिब्रियम थोड़े ना पढ़ा रहे हम। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, वो चकरा गए हो तुम कि इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं कि पीएच पढ़ रहे हैं। वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते आयनिक में जब एंट्री मारे हो तो याद रहता है कि अरे कोएफिशिएंट 2 है, स्क्वायर लिया जाना चाहिए। तो याद रखो ये इक्विलिब्रियम नहीं, हम पीएच पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ HCl जो ये H प्लस तुम निकाल रहे हो ये 10⁸ है। वाटर का भी तो कभी कभी याद कर लिया करेंगे हम। वाटर का भी H प्लस तो याद कर लिया करेंगे। वाटर भी H प्लस देता है और वो वैल्यू होता है ये। अच्छा, तो अभी तक तो हम वाटर को याद नहीं कर रहे थे, फिर यहाँ क्यों याद करेंगे? तो देखो, अभी तक इसलिए तुम नहीं याद कर रहे थे कि वाटर का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 और यही केवल देख लो तुम। अगर तुम यहाँ पर 10⁻³ में और 10⁻7 में अगर दोनों में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 10⁻4। यानी ये जो H2SO4 अगर जितना H प्लस दे रहा है, जितना H प्लस दे रहा है उससे 10⁻4 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 इकाई दाई से कहा जाए 10,000 टाइम्स कम है। H प्लस वाटर का 10,000 टाइम्स कम है। इसीलिए हम यहाँ वाटर को याद नहीं कर रहे थे, यहाँ याद नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें अगर तुम कंपेयर करोगे तो 10 टाइम्स कम है, तो हम यहाँ पर वाटर वाला भी याद करेंगे। तो बात रहा ये कि सर किस किस समय हम वाटर को ऐड करेंगे। तो देखो, जब कहीं पर भी H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 आने लग जाए, 10⁻⁻7 आने लग जाए और 10⁻⁻8 आने लग जाए, उस समय वाटर वाला H प्लस इनसे बहुत ज्यादा कम नहीं है, इसलिए इनको ऐड करना पड़ेगा। इस 3 केसेज में तुम ऐड करोगे, बाकी केस में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि देखो इनमें और इनमें डिफरेंस 10 का है। अगर 100 का डिफरेंस 100 टाइम्स ज्यादा आने लग जाए तो सोच लो ऐड नहीं करना है। ये इनमें दोनों में ये 10 टाइम्स है, ये तो बिल्कुल इक्वल है, और ये भी 10 टाइम्स ज्यादा है, कम है। उस केस में तुम वाटर वाला ऐड करोगे। यानी इस 3 केसेज में जब जब तुम्हें वैल्यू ये आने लग जाए उस केस में वाटर को ऐड करना है। बाकी केस में वाटर को याद नहीं करना, उसको नेग्लिजिबल मान के हटा देना है। यानी एक चीज और समझना कि 100 टाइम जहां जहां आए वहां वहां ऐड नहीं करना है। तो यहां हम वाटर को भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल H प्लस आ गया, टोटल H प्लस आ गया 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 कॉमन निकाल लो, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा।
11 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। तो ये हमारे को अभी टोटल एच प्लस मिला, ये हमारे को टोटल एच प्लस मिला। अब यहाँ पर हम पीएच निकालेंगे, तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा -log10 11 इंटू 10⁻⁻8, 8 दिया था ना, ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, log 11, देखना 11 का वैल्यू क्या लिखवाया था, log 11 का वैल्यू क्या लिखवाया था, जल्दी बोलो, 1.04, 1.04 माइनस 8, माइनस को अंदर ले लो, 8 माइनस 1.04 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 8 माइनस 1.04, 8 माइनस 1.04, 6.96, 6.96। तो तुमसे 8 कभी भी बोलोगे तो गलत आ जाएगा, 6.96 आएगा, और ये 7 से कम है, बेसिक एसिडिक होगा। कई समझ लो, तनाए 7.96 नहीं, 6.96 है। सगड़े समझ लो, जल्दी से लिखो। तो कब याद वाटर को याद करना है, समझ लो का, लास्ट में m/2 ना, मतलब m/2 कहाँ m/2 होगा, ये और ये जोड़ दिए, टोटल H प्लस निकाल दिए, क्योंकि पानी भी है और HCl भी है। सबने लिख लिया, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निकालना पड़ेगा। ये लिख लिए सबने, लिख लिए, समझ में आया, हाल तक खा के सोते रहते हो। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पायल। देखो यहां पर 10⁻⁻7 HCl है, H प्लस इसके द्वारा कितना दिया जाएगा, 10⁻⁻7, और पानी के द्वारा H प्लस कितना होगा, 10⁻⁻7, ये वाटर के द्वारा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लो, 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी 2 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा, -7। अब हम पीएच निकाल देंगे, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log⁻10 2 इंटू 10⁻⁻7, माइनस बाहर निकाल लो, log m इंटू n लगा दो, 2 प्लस log10⁻⁻7, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, और ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +7 माइनस 0.3 हो जाएगा 6.7। समझ लो का,
चलो आगे 5 तक हो गया ना। 6, वाटर में पानी मिला दिए। सॉरी HCl, वाटर में कैसे पानी मिलाओगे। 6 नंबर, HCl में 100 ml वाटर और पानी मिला दिए, डाइल्यूट कर दिए। तो एक चीज समझिएगा कि मान लो यहाँ HCl है और वाटर है, तुम कहीं से लाए और 1000 ml इसमें पानी उड़ेल दिए। पानी डालने के बाद इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन H+ का अमाउंट चेंज नहीं होगा। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, H+ का अमाउंट चेंज नहीं होगा। शुगर, अगर मान लो तुम शरबत बनाए हो, तो शरबत जब बनाए हो तो मीठा ज्यादा लग रहा है तो तुम पानी मिला देते हो। तो पानी मिलाते हो तो क्या शुगर का अमाउंट, जो 100 ग्राम शुगर डाल के तुम शरबत बनाए थे, क्या पानी डालने के बाद 200 ग्राम हो जाएगा शुगर? नहीं, शुगर जितना था पानी मिलाने के बाद और पानी मिलाने के पहले उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ मिठास जरूर कम हो जाएगा। तो मिठास का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन इनमें H+ चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें जब भी तुम्हें डाइल्यूशन दिया जाए, इसमें M1V1 इक्वल टू क्या लगा दो, M2V2। ये कंसंट्रेशन यहाँ का है M2 और ये कंसंट्रेशन यहाँ का है M1। ठीक है, पहला M1 कितना है, 10⁻³ मोलर। 10⁻³ मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, यानी यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी 1000 ml है। इक्वल टू, यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम है तो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे और यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 1000 लीटर और मिला दिया गया, ये 2000 लीटर हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, 1000 ml मिलाया गया है। तो यहाँ से M2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 2000। ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 1/2 0.5 इंटू 10⁻³ पहले बताओ इतना समझ में आया। ये हमने कंसंट्रेशन निकाल दिया, यानी ये कंसंट्रेशन किसका है, HCl का। तो HCl का कंसंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर आ गया, 10⁻³ मोलर आ गया। ये हमने कंसंट्रेशन निकाला है यहाँ का, क्योंकि पानी डाले थे ना, तो पानी डालेंगे तो M1V1 इक्वल टू M2V2, हमने M2 निकाल दिया, ये कंसंट्रेशन। अब हम जानते हैं कि जितना HCl रहेगा उतना ही H+ होगा, बात खत्म। इतना सबको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें निकालना है pH। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना है, H+ HCl का कंसंट्रेशन है 0.5 इंटू 10⁻³ तो H+ कितना होगा, तो जितना HCl होगा उतना ही H+ होगा, यानी 0.5 इंटू 10⁻³, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है मोलर। H+ का कंसंट्रेशन मिल गया हमें। अब हमें निकालना है pH। आ जाओ pH के पास। जब हम pH निकालेंगे तो -log10⁻⁵ इंटू 10⁻³ लिख देंगे। देखो कैसे लॉग सोल्व करेंगे, माइनस बाहर निकाल दो। लॉग 0.5 है तो 5/10 लिख दो, हमने डेसिमल हटा दिया 10 लिख दिया, और यहां लिख दो 10⁻², सॉरी -3। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहीं से भी कर सकते थे, ठीक है, यहां से भी कर सकते थे।
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको लिख देंगे -log 5 इंटू 10⁻⁴। माइनस बाहर निकाला हमने, m इंटू एन वाला लगा दो फॉर्मूला, log 5 प्लस log 4, इसको सोल्व कर दो। माइनस log 5 का वैल्यू होता है 0.6 और ये हो जाएगा -4, माइनस अंदर ले लो, 4 माइनस 0.6 यानी 3.4 आ गया। पायल का सही है, आर्यन का सही है। आयन तो लॉग सोल्व करने आना चाहिए और डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन आपको नया वाला कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। समझ लो क्या, समझ लो, देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो मेरे को। डाइल्यूट होगा तो M1 V1 = M2 V2 लगा देंगे, M2 निकाल देंगे। M2 से क्या निकल जाएगा, जब हम पानी मिला दिए तो HCl का कंसंट्रेशन निकल जाएगा नया वाला, जितना HCl होगा उतना ही H+ होगा, फिर हम pH निकाल देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाओ 7th नंबर, 0.1 नॉर्मल H2SO4, तो pH बताना है। 0.1 नॉर्मल H2SO4, तो pH बताना है। जल्दी से बताओ। चलो देखो, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में तो हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें मोलर चाहिए, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को हम बदल देंगे, तो मोलारिटी इंटू क्या होता है एन फैक्टर। यहाँ नॉर्मेलिटी 0.1 है, मोलारिटी हम निकालेंगे, एन फैक्टर H2SO4 का क्या होगा 2, तो यहाँ भी हमें एन फैक्टर छोड़ने वाला नहीं है, यानी स्टोइचियोमेट्री पूरा आना चाहिए, तो 0.1/2। ठीक है, रहने दो, इतना ही है। अब ध्यान देना, H2SO4 पानी में अगर जाता है तो 2H+ देता है, यानी एक टूटेगा तो 2 देगा, तो है कितना H2SO4 है 0.1/2, तो ये एक जब टूटेगा तो 2 देगा, तो इतना है, तो ये हो जाएगा 0.1/2 और इंटू 2, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 दे रहा है, कितना से 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.1। 0.1 का मतलब क्या हुआ, तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 आया, तो pH क्या होगा, तो pH यहाँ पर 10⁻⁻1 होगा, माइनस पहले चला आएगा और ये हो जाएगा 1, तो pH क्या आ गया 1 आ गया। मेरे को बनाने के बाद आंसर भेजते हो, पहले भेजो आंसर तब ना।
हो गया ना। तो अब पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल दोगे ना। चलो अब आते हैं बेस पे। तो पीएच कैलकुलेशन और बेस, एसिड हो गया, अब बेस के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें एसिड में टाइप बताया, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कोई टाइप बताने की जरूरत नहीं है, जैसा ये टाइप यहां था वैसा ही स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। बस एक चीज का डिफरेंस होगा जो मैं लिख दे रहा हूं और तुम बताओगे मुझे, हर क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे। 10 टू पावर -9 मोलर NaOH। तो पीएच कैलकुलेशन फॉर बेस, हेडिंग डाल लेना, पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें पीएच बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये है, -10 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच बताना। तीसरा क्वेश्चन है कि 10 मोलर है NaOH और इसमें 1000 ml वाटर ऐड कर दिया गया, तब आपको पीएच बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, चलो इतना ही बना लो काफी है। अब ध्यान देना, एक मैं बता रहा हूं, ध्यान देना सारे। अगर मैं एक चीज गलत हो गया, अब बताओ। बताओ, हाँ एक आंसर आया वैष्णवी का, पीएच इज 3, गुड। मेरे E1 E2 E3 के बच्चे ऐसे, ये नीट जेई को तो कुछ तुम लोग समझते ही नहीं हो, मतलब जेई मेंस को तुम कुछ समझते ही नहीं हो, ऐसी फाड़ दोगे तुम लोग। इसका पीएच 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से इधर, NaOH अगर पानी में डालोगे तो ये Na+ में और OH- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ मोलर NaOH है, अगर ये एक टूटता है तो ये एक देता है। 10⁻³ अगर टूटेगा तो कितना देगा, 10⁻³ मोलर। तो यहां पर हमें कंसंट्रेशन किसका मिला, OH का, कितना मिला, 10⁻³ मोलर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम दो तरीका तुम्हें बता रहे हैं। ओमकार का आया है सेकंड 3.7, एक गधे, बेस का कभी भी 7 से कम हो सकता है क्या? बेस का कभी भी 7 से कम होगा? तो यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, मैं यहां से दो तरीके बता रहा हूं। H+
और OH माइनस। अब यहां से हमें pH निकालना है तो H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए और यहाँ है OH माइनस। यहाँ OH से तुम POH निकाल रहे हो ना, हम पूछ रहे हैं pH। तुम POH तुम लोग बता रहे हो और हम पूछ रहे हैं pH। हाँ 11 आएगा, बिल्कुल सही है आयन का। तो ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इधर। तुम्हें याद होगा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ऐसा कुछ लिखा जाता था, लिखा जाता था ना, दोनों का मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होगा। और मैंने भी बोला था कि Kw का वैल्यू जब तक टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तब तक दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होता है, चाहे तुम कितना भी भर भर के बकेट से डाल डाल के उसमें एसिड भर दो। H प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो। यहां पर हमें OH मिला है और हमसे पूछा है pH, हमसे पूछा है pH, हमें मिला है OH, तो हम H यहां से निकाल लेंगे। इसीलिए तो बोला था मैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। तो यहाँ जब OH है तो हम H निकाल लेंगे। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁻11 आ जाएगा। तो आपको ये जो मिला वो OH है और हमें pH निकालना है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, -11। अब ये मत समझना कि ये भी बात मैं बोला था कि बेस है तो इसका मतलब पूरा का पूरा OH ही है, उसमें H है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेस का मतलब होता है OH ज्यादा होना और H प्लस कम होना, लिखवाया था बेस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। तो बेस का मतलब ये नहीं होता कि ये केवल OH ही है, उसमें H भी है लेकिन OH कम है, OH ज्यादा है। तो यहां सब pH निकाल सकते हैं, pH यहां से निकाल सकते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस। और तुम लोग ये निकाल रहे थे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे थे, 3 क्या आ जा रहा था 3, तो POH हो गया ना, वो pH थोड़े ना हुआ। इसको सोल्व कर देंगे ये 11 आ जाएगा, तो pH 11 आएगा। ये पहला तरीका हमने बता दिया। या अब समझिए दूसरा तरीका, यहां से अगर हमें OH मिला तो हम पहले POH ही निकाल देते हैं, माइनस लॉग बेस 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर देंगे तो POH हमारा मिल गया 3। तो तुम जो बोल रहे थे 3 वो POH बोल रहे थे, pH नहीं बोल रहे थे। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे। यहां से दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग 10⁻⁻14, दोनों तरफ लॉग ले लो। केवल एक बार ही समझना है, बाकी हर बार ऐसे करते रहोगे। लॉग अब मैं डायरेक्ट यहां लिखूं क्या, नहीं लिखूंगा, फिर बोलोगे ये कैसे आ गया। अब ध्यान देना, दो तरफ माइनस ले लो, माइनस बाद में लेंगे, थोड़ा मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ ले लो माइनस लॉग बेस 10 के पावर -14 और यहाँ ले लो m × n लगा दो, log H प्लस log OH माइनस। यहाँ माइनस लगाए थे क्या, ये लिख दिया हमने। अब माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस, दोनों तरफ लॉग भी ले लो और दोनों तरफ माइनस भी लगा दो। ये जो वैल्यू आएगा 14 आएगा। याद करो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, माइनस के साथ pH बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, माइनस के साथ POH बोलते हैं। माइनस के साथ प्लस आएगा, ध्यान रखना, माइनस लिख देना क्योंकि माइनस के साथ ये POH है। इसका मतलब हमें अब हर बार नहीं समझना है, अब ये चीज याद रखना है कि pH और POH का वैल्यू 14 होता है। अगर कहीं हम गलती से POH निकाल दिए तो उस केस में हमारा pH जो हो जाएगा
ओ यहाँ पीएच कितना आ जाएगा, पीएच 11 आ जाएगा। तो या तो इस मेथड से कर लो कि OH है तो H प्लस निकाल लो और ऐसे कर लो, या POH निकाल लो और POH निकाल के पीएच और POH का सम 14 होता है। तो अगर तुम POH 3 निकाले थे तो उसको 14 में से माइनस कर दो, हाँ 14 माइनस POH कर दो, आंसर आ जाएगा। ये चीज गलती मत करना। और ये तुम बेस के केस में तुम OH तुम्हें मिलेगा, नहीं कि H प्लस मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम 14 होता है। लिखो इसको, समझ लो का। हाँ अब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड का आंसर आ जाएगा 10.3 आ रहा है कि 10.4 आ रहा है, पायल पराग। टेन पॉइंट थ्री लिख लिए सबने। तो आगे से क्या समझोगे, बेस के केस में हमें OH मिलता है तो तुम POH निकाल लो और 14 में से माइनस कर दो, पीएच आ जाएगा। और नहीं तो POH OH है तो H प्लस निकाल लो 11 पॉइंट, ये H प्लस इतना आ जाएगा, फिर पीएच निकाल लो। तो पहले H प्लस निकाल लो फिर पीएच निकाल लो, नहीं तो POH निकाल लो 14 में से माइनस कर दो, जैसा तुम्हारा इच्छा। हटा दो इसको, सबने लिख लिया होगा, समझ में आ गया तेजस? सेकेंड CaOH होल ट्वाइस, एक टूटेगा तो दो देगा, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां से POH निकाल लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। तो POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁴, माइनस बाहर निकाल लो, m इंटू एन लगा दो, log 2 का वैल्यू होता है 0.3 और -4 हो जाएगा, ये माइनस अंदर ले लो, ये हो जाएगा 3.7। अब ये POH आ गया, तो PH प्लस POH का वैल्यू क्या होता है 14, इसलिए तो तुम जो PH स्केल पढ़ते हो उसमें 14 तक लिमिट होता है। पीएच का वैल्यू निकालना, पीएच कितना है 3.7, पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 3.7, 10.3 आंसर आया। थर्ड का कितना आएगा, थर्ड कहाँ दिया मैंने, पानी में डाइल्यूट करने वाला गया। एट 8.7 आएगा पराग का, ओमकार का 12.7 आएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओमकार का 12.7 आएगा, अथर्व का 8.7 आएगा।
चलो निकालते हैं, ये लिख लिए होगे। और देखो, पानी मिला दिए, पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद क्या होगा? M1V1 होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। यहां पर पहले मैं मोलारिटी निकाल लू। M1 कितना है? 10⁻⁻5 है। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है। कहाँ दिया गया है? ये मोलारिटी से मीनिंग निकलता है मोल पर लीटर। तो मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻5 मोल 1 लीटर में। तो पानी कितना है? 1 लीटर। और M2 हमें निकालना है। पहले तो पानी 1 लीटर था और ऊपर से पानी 1 लीटर और डाल दिया गया, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा? 2000 ml। ये कैंसिल हो गया। M2 कितना आया जी? M2 आया 0.5 इंटू 10⁻⁻5। अब हमें ये क्या मिल गया? ये मिल गया हमें OH का कंसंट्रेशन मिला। अच्छा, यहीं पर थोड़ा मैं सोल्व कर दूं, आगे तुल तगाड़ नहीं बचेगा। 5 इंटू 10⁻⁻5 और इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे आएगा, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। के आसपास आएगा आंसर। तो POH कितना हो जाएगा? -log/10 5 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व कर देंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे। log 5 और प्लस log 10⁻⁻6। 5 का वैल्यू होता है 0.6 और log 6 ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा है? हाँ, ये हो जाएगा 6 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 5.4। ये POH। pH कितना होगा? pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। POH आया 5.4, तो pH कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5.4, तो 6 हो जाएगा। 8.6 होगा, 8.67 जो भी है, 8 के 6 ये समझ में आना चाहिए। तो बेस में क्या कहानी बचा? बेस में बचा कि बेस में बचा क्या? बेस में POH निकालते हैं, फिर pH में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेस में POH, दोनों का मीनिंग एक ही जैसा निकाल रहे हैं हम। तो निकालने का तरीका तो वही है, बस उसमें एसिड में क्या था? एसिड में था कि H+ निकलता था, और बेस में क्या है? OH निकल रहा है। I took power wrong. हटा दूं? अब हमें स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो पढ़ लिए, अब वीक एसिड के लिए। तो राइट डाउन हेडिंग,
थर्ड पॉइंट, पीएच कैलकुलेशन और वीक एसिड। वीक एसिड में क्या लोचा आएगा, इसमें क्या लोचा है वीक एसिड में, तो देखते हैं क्या लोचा है इसमें। लोचा इसमें ये है कि जब इसको तुम पानी में डालते हो तो ये 100% ब्रेक नहीं होता है, नहीं। अगर ये मान लो 10 है तो ये 10 ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर 10 बन गया तो स्ट्रांग हो जाता हो, अगर वो 10 है तो 10 बन जाता तो स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, यही इसमें लोचा है। यानी अगर जितना कंसंट्रेशन यहाँ पर था उतना हम H+ का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सब के सब मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे हुए हैं, तो इसमें लोचा यही है। और इस केस में तुम्हें याद होगा ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और यहाँ H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बताओ क्या होता है, C अल्फा। याद है ना उस बार डाइल्यूट लॉ, H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, C अल्फा। अगर अल्फा नहीं दिया गया है तो K दिया जाएगा, तो K क्या होगा, KA/C। अल्फा नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, अगर डायरेक्ट अल्फा दिया तो सही है, और नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, K दिया जाएगा। तो K से हम अल्फा निकाल K से हम अल्फा निकाल लेंगे और अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, H+ आ जाएगा, पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें लोचा बस इतना ही है कि ये टूटता नहीं है पूरा। एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 0.002 मोलर एसिटिक एसिड 2% आयोनाइज्ड, फाइंड पीएच। पीएच बताइए। ये रिवर्सिबल है, रिएक्शन नहीं है पायल, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये रिएक्शन नहीं होता है, ये डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है। नहीं, H2SO4 की तरह ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये पार्शियल डिसोसिएट होता है। वीक एसिड है ना जी शुभम। ओमकारा कितना आया, चलो मैं बनाऊं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यही है, तो यही तो निकालना है, सी अल्फा। तो सी कितना है, 0.2002 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है 2%, मतलब 2/100 यानी 0.02 यानी ये आ गया 4 इंटू 1 2 3 4 5, ये आ गया H+ का कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन कितना आ गया, C इंटू अल्फा। C तो दिया है, यही है ना C कंसंट्रेशन, और अल्फा कितना है 2%, तो अल्फा को हम बदल देंगे डेसिमल में या फ्रैक्शन में, तो ये C हो गया और ये अल्फा हो गया। तो अब पीएच निकालना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे निकालेंगे पीएच, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 4 इंटू 10⁻⁵, माइनस बाहर ले लेंगे, 10 इंटू लॉग 10 लॉग 4 माइनस नहीं प्लस 10⁻⁵। 0.4 का वैल्यू होता है 0.6 और ये 5 हो जाएगा, -5, माइनस को अंदर ले लेंगे, 5 माइनस 0.6 यानी 4.4। बोलो हाँ। तो समझे इस वीक में क्या लोचा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लोचा है, अलग अलग टाइप से पढ़ा रहा हूं मैं।
डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, जब कंसंट्रेशन वाटर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, कंडीशन अलग अलग है ताकि तुम अलग, जब क्वेश्चन के साथ तुम्हारा कोलिजन हो तो तुम वहीं गिर मत जाओ, सामने वाला क्वेश्चंस को गिराओ, इन्हें खुद ही गिर जाओ। इसीलिए मैं अलग अलग टाइप से बता रहा हूं और ये टाइप तुम्हें सीखना है। ये क्लियर हो गया होगा, हटा दूं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया जाए तो मान लो के दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जिसमें अल्फा नहीं दिया गया है, के ए दिया गया है। तो राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन है वीक एसिड एच ए 8 मोलर और के ए है 2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो आपको बताना है पीएच का ही होगा। तो के से क्या निकालोगे, के से अल्फा निकालोगे, अल्फा से H प्लस निकालोगे, इससे ये निकालोगे, इससे ये निकाल दोगे, ये आ जाएगा, फिर पीएच निकाल दोगे। कितना है, 3.4 है। तो देखते हैं, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा दिया गया हमें, निकालना है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के ए, के का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁴, के अपॉन सी, सी कितना है 8 है, ये गया 4, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 10⁻² अपॉन 4, ये आ जाएगा 1/2 10⁻² अपॉन 2, यानी कि ये आ गया 0.5 इंटू 10⁻², यानी आ गया 5 इंटू 10⁻² अपॉन 10, यानी आ गया 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। अल्फा निकल गया ना, अब अल्फा जब निकल गया तो क्या निकालेंगे, H प्लस, H प्लस क्या होगा सी अल्फा, सी कितना है 8 और अल्फा कितना है, ये कितना आ गया, ऐसे ही छोड़ दो इसको, पीएच निकाल दो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 40 का लॉग तुम्हें थोड़ा ना मालूम है, 8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵, माइनस बाहर निकाल लो, लॉग है, तो लॉग में जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना ही जल्दी से आंसर आएगा, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके 40 लिख दोगे, 40 का तुम्हें नहीं मालूम है, या ऐसा कर सकते हो कि 40 लिख दो और इसको 4 इंटू 10 इंटू 5 लिख दो,
ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो। मैं यही कर दे रहा हूँ, 40 के बदले हम 4 इंटू 10⁻⁴ लिख दे रहा हूँ। 4 इंटू n लगा दो, ये log 4 का वैल्यू हो गया 0.6 से, और यहाँ -4 हो जाएगा, माइनस अंदर लेके आओ, 4 माइनस 0.6 ये आ गया 3.4। चाहे जैसे लॉग सोल्व करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं लॉग सोल्व किया वैसे चीज तुम सोल्व करो, दूसरे ढंग से भी लॉग सोल्व कर सकते हो, वैसे भी सोल्व करो आंसर वही आएगा। हाँ बस ये ध्यान में रखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोल्व करो, बिल्कुल सिंपल वे में। तो ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें कोई लोचा वगैरह नहीं है, बस लोचा यही था। अच्छा, मैं वीक बेस वाला नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्यों क्या वीक बेस में क्या होगा? अच्छा लिख लो, वीक बेस में क्या होगा? OH होगा, निकालने का तरीका वही होगा, C अल्फा। अच्छा, 2 अगर H प्लस होगा तो 2C अल्फा होगा। तो वीक बेस में सेम टू सेम इसका वाला है, बस यहां पर क्या होगा, यहां पर H प्लस आएगा, वहां पर OH माइनस आएगा, और कोई इसमें तूल तगाड़ नहीं है। यहाँ H प्लस आएगा, वहां OH माइनस आएगा। तो लिख लेना फॉर वीक बेस, पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक बेस, ये 4th नंबर है। तो मैं ज्यादा इसमें नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लो NH4OH है, ये पार्शियल डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस OH माइनस होगा ना, तो ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C अल्फा। तो यहाँ से तुम POH निकाल सकते हो। अगर अल्फा नहीं दिया जाएगा क्या दिया जाएगा? KB/C दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना लिख लो, काफी है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस, कंसेप्ट वही रहेगा, कोई नया क्वेश्चंस नहीं बनेगा। OH POH निकाल दोगे, POH से PH निकाल दोगे। हाँ, मिक्सचर वाला स्टार्ट करते हैं। तो ये लिख लिए होगे, अब हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर वाला। तो यहाँ पर लिखना हेडिंग में पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर। और तुम लोग को एक दिन मैं बताया था, 8 या 10 लिखा था ना मैंने, H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा। अब ध्यान देना, पहले मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी कम है, तो पहले बता रहा हूँ तब क्वेश्चंस करेंगे। पहला, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया गया, जैसे एग्जाम्पल में 10⁻³ मोलर HCl को मिला दिया गया, और जिसका 100 ml या 1 लीटर मान लो, ये 1 लीटर है, और 10⁻³ मोलर HCl को मिला दिया गया, या HNO3 ले लो, और ये है 2 लीटर। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया। अब बोला पीएच बताओ, पीएच क्या होगा? तो जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाएगा तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि दोनों में से जो दोनों को अगर मिला के हम बनाएंगे तो हमारा जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में H प्लस कितना है, हमारा मेन टारगेट ये होगा कि इस मिक्सचर में H प्लस कितना है। अगर हम H प्लस निकाल लेते हैं तो हम पीएच आसानी से निकाल लेंगे, पीएच निकालने में कोई हमें प्रॉब्लम तो है नहीं, बस एक प्रॉब्लम है कि H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम चल जाए, यहां से H प्लस और यहां से H प्लस। तो इस तरह से अगर हम H यहाँ का मोलरिटी
ले, यहाँ का हम मोलरिटी निकाल ले, यानी यहाँ का हम कंसंट्रेशन निकाल ले, तो हम H प्लस मिल जाएगा। जितना मोलरिटी होगा उतना ही H प्लस होगा। और तुम कई बार पढ़ चुके हो, स्टोइचियोमेट्री में अभी तक लेके पढ़ते ही आ रहे हो कि अगर दो मिक्सचर को मिलाया जाए तो तीसरा का कैसे निकाला जाता है, M1 V1 प्लस M2 V2, यानी टोटल मोल। M1 V1 का मतलब क्या हुआ, ये M1 V1 मोल, M2 V2 मतलब मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। यानी यहां से तुम मोलरिटी निकाल लोगे और जितना मोलरिटी आएगा वही H प्लस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना। ये मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर हम बाद में करेंगे, क्योंकि घर पे तुम आज ट्राई भी करना पीएच निकालने वाला वॉल्यूम से। ये पैटर्न समझ में आया। व्हेन टू एसिड आर मिक्स्ड देन फर्स्ट वी फाइंड दैट फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलरिटी निकाल दोगे H प्लस मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। कोई डाउट है? नहीं। तो अब इसमें B लिखो। B में क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो हमने ले लिया NaOH और यहां ले लिया हमने KOH, फिर वही बात, लेकिन यहां से क्या मिलेगा, OH माइनस। यहां से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस। When two solutions are added, then final molarity will be M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2। ये हमें मिल जाएगा और हम OH निकाल देंगे। OH निकल जाएगा तो POH निकल जाएगा, POH निकल जाएगा तो pH निकल जाएगा। बोलो हाँ। अब देखो तीसरा, तीन ही बताएंगे फिर कल बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस है, एसिड और बेस है। अच्छा, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो एसिड बेस को खा जाता है या बेसिड बेस एसिड खा जाता है, खाता है ना, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो अगर ये ज्यादा हुआ तो ये तो पूरी तरह से इसको ये खा जाएगा, समाप्त कर देगा। मान लो ये 15 है, 15 OH माइनस है और ये 10 है H प्लस, ये 10 तो ये खा जाएगा, ये 5 बच जाएगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर मान लो ये 15 हुआ, ये 10 है तो 10 को ये 10 खा जाएगा, 5 ये बच जाएगा। तो एसिड और बेस को मिलाएंगे तो कोई ज्यादा हमें तुल तगाड़ नहीं है, बस तुम ये देख लेना कि इनमें दोनों में से ज्यादा कौन है, ज्यादा में से कम को माइनस कर देना। अगर यहां पर मान लो ये ज्यादा है तो बेसिक होगा, ये ज्यादा है तो एसिडिक होगा। ये तुम डिसाइड करोगे, ये डेटा दिया जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ का मोलारिटी तुम्हें प्लस हटा के माइनस करना होगा, या तो तुम्हें H प्लस मिलेगा या तो H माइनस मिलेगा। इस तरह से तुम कंसंट्रेशन निकालने में सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी। तो एक एसिड और एक बेस को मिला दिया जाए तो माइनस लिखा जाएगा। अब ये ज्यादा है तो बेसिक होगा, ये ज्यादा हो तो एसिडिक होगा। जो ज्यादा होगा उसका वैल्यू पहले लिखना, जो कम होगा उसका वैल्यू बाद में लिखना। फिर देख ले H प्लस मिल रहा है को H माइनस, फिर हमारा तरीका वही होगा। इसके ऊपर मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा सा वॉल्यूम में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीएच कैलकुलेशन वाला। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।